नमस्कार। पुस्तक वाली नूपुर के इस एपिसोड में चुनकर लाई हूं एक ऐसी किताब जो लोकप्रियता के पायदान पर इतनी ऊंचाई पर जा चुकी है कि अब समीक्षा से परे हो गई है। लिहाजा इस एपिसोड को बुक रिव्यू ना समझिएगा, इसे बुक रिकमेंडेशन आप समझ सकते हैं। किताब का नाम है अक्टूबर जंक्शन। लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे और प्रकाशित की है हिंद युग्म प्रकाशन ने। तो जिससे पहले कि इस किताब के किरदारों के बारे में, इसकी विषय वस्तु के बारे में मैं बात करूं, उससे पहले बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दरअसल कोई भी कलाकार या लेखक जब कोई कृति रचता है तो उसके मन में कोई बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है और इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर वो अपने आर्ट से, अपने क्राफ्ट से एक इमारत खड़ी कर देता है। तो बतौर पाठक, बतौर दर्शक, बतौर श्रोता जब हम उस कृति को देखते हैं तो हम हमेशा उस इमारत की प्रशंसा करते हैं। उसके आधार के बारे में, उसके फंडामेंटल के बारे में बहुत कम बात की जाती है और अक्सर ये फंडामेंटल चूंकि खुद क्रिएटर के पास होता है तो पाठकों तक पहुंचता ही नहीं है। हम उस कृति को एंजॉय करते हैं और भूल जाते हैं। इस मामले में लेखक ने इस फंडामेंटल को शेयर किया है अपने पाठकों के साथ, लिहाजा मैं भी यही सबसे पहले शेयर करूंगी। तो वे कहते हैं कि हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी वो जो हम जीना चाहते हैं। ये उसी दूसरी जिंदगी के नाम है। अब आप सोचेंगे कि ये किताब अगर उस दूसरी जिंदगी के नाम है जो हम सब जीना चाहते हैं तो क्या ये पूरी तरह से काल्पनिक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते हैं हम जानते हैं कि वो संभव है। दरअसल उम्र के साथ साथ हमारी चाहते भी संभव और असंभव के बीच में अंतर करना जानती है और हम उन्हीं चीजों को चाहते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं भीतर से मानते हैं कि उन्हें पा लेना, उन्हें हासिल कर लेना या उन जगहों तक पहुंच जाना संभव है। तो इस किताब में दो किरदार हैं और इन दोनों किरदारों की खासियत है कि ये जिंदगी में साहसिक फैसले लेने से डरते नहीं हैं। और जब आप बहुत साहसिक फैसले लेते हैं जो दुनिया जमाने की नज़र में रिस्की हैं, तो इनके नतीजे भी आपकी अपेक्षाओं से परे निकलते हैं। कभी कभी आपकी अपेक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा सुखद और कभी कभी आपकी सोच से ज़्यादा दुखद। तो दोनों किरदार ऐसे ही सुखद और दुखद नतीजों के बीच में उलझते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी वो जिंदगी जो हम जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हालांकि ये एक फिक्शन है, फिक्शन के बावजूद किरदारों के बैकग्राउंड में जो घटनाक्रम चलता है वो बहुत ही फैक्चुअल है, सही है, वेल रिसर्च्ड है। और यही बात इस किताब को खास बनाता है, क्योंकि इस किताब में भी फैक्ट और फिक्शन का जबरदस्त मेल आपको देखने को मिलता है। और इन्हीं का एक दूसरा उपन्यास है इब्ने बतूती। ये सेम बात उस उपन्यास में भी आप पाएंगे कि किरदार भले काल्पनिक हो लेकिन घटनाक्रम यथावत है, पूरा आंकड़ों के साथ और तथ्यपरक है। तो एक वेल रिसर्च बैकग्राउंड में दो काल्पनिक किरदारों की कहानी पाठकों को बहुत लंबे समय तक बांधे रखती है और यही बात इस किताब में होती है। तो जब आप इस किताब के किरदारों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप सिर्फ उनकी जिंदगी में नहीं झांकते, आप उस पूरे परिदृश्य को समझते हैं। आपको समझ आता है कि जब देश के राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं तो कैसे वो युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आप पाते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में बदलाव होते हैं तो कैसे कुछ लोगों के पंखों को परवाज लग जाती है और कुछ लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। जब आप बहुत ही साहसिक फैसले ले लेते हैं तो आपके साहसिक फैसले कभी कभी आपको किन आर्थिक कठिनाइयों में डाल देते हैं वो भी आपको समझ में आएगी। तो सारे चैलेंजेस, सारी अपॉर्चुनिटीज की जो ये डगर है, इस डगर पे दोनों किरदार सफर करते हैं। अब बात आई कहानी की, तो मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब कोई इतनी सुंदर कहानी बुने और वो कहानी हम आपको ऐसे ही बता दें तो ये उसकी मेहनत के साथ नाइंसाफी होती है। बहरहाल इस कहानी के किरदारों के बीच में जो रिश्ता है वो प्रेम और दोस्ती दोनों की परिभाषाओं से परे एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो हम सब चाहते हैं कि हमें मिले लेकिन मिल नहीं पाता। तो इस किताब की कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ पा लेने की राह पर रोज भागते हुए भूल ही जाते हैं कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है।
हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर घर लौटते हैं। दिन ऐसे खाली होकर साल हो जाते हैं, दिन ऐसे खाली होकर साल हो जाते हैं। और एक बहुत रियलिस्टिक लाइन जो इस किताब के एंड में आप पढ़ पाते हैं वो ये है कि लाइफ की ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यहाँ मिलता सबको सब कुछ है, यहाँ मिलता सबको सब कुछ है, बस टाइम से नहीं मिलता, बस टाइम से नहीं मिलता। तो अगर आपको ऐसे कुछ खास सब्जेक्ट्स पे लिखी हुई फैक्ट और फिक्शन के मिश्रण वाली किताबें पसंद है तो ये किताब आपके लिए है, जरूर पढ़िएगा। और अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।